गृभणामि ते सुप्रजास्तवाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टे यथा भगो आर्मा सविता पुरुंदी महत्वादु गृहपत्यादु देवा। क्या मैंने इसका सही उच्चार किया है? अगर नहीं तो बताती हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और कामना करता हूं कि हमारी संतान यशस्वी और हमारा बंधन अटूट रहेगा। तो चलिए इस बंधन के बारे में जानते हैं, यानी विवाह। और क्या है विवाह? विवाह में वधु को वर अपने घर ले जाता है। वर और वधु एक दूसरे का वहन करते हैं। वहां पर दोनों एक बनकर बंधन में एक दूसरे को बांध दिया जाता है। मैं आपको बता दूं विवाह का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है वर और वधु दोनों का वहन, एक दूसरे का वहन करते हैं दोनों मिलकर। और वाह उत्तरदायित्व, जिम्मेदार रहेंगे एक दूसरे के प्रति। दोनों मिलके जीवन में आगे चलेंगे। पहले अकेले चलते थे, अब एक साथी मिल गया एक दूसरे को, तो एक दूसरे के साथ चलेंगे। दोनों परिवार बनाएंगे, संतान को प्राप्त करेंगे, उस संतान को संस्कार देंगे। जब संतान बड़ी हो जाए तो उस संतान को अपनी जीवन में क्या करना है बताकर उसके बाद अपने बंधन से मुक्त होकर दोनों मोक्ष की मार्ग पर आगे चलेंगे। इसे कहा जाता है विवाह। अंत में सबको करना वही है, क्या? मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो इसीलिए विवाह बनाया गया था। पर मैं आपको बता दूं, जब विवाह नहीं हुआ करता था तब क्या था, यानी सतयुग का समय की बात कर रही हूं मैं। तब कोई भी किसी से संतान प्राप्त कर सकता था। जी हाँ, तब तो कोई विवाह आदि का बंधन ही नहीं था। पर विवाह क्यों किया जाने लगा? सतयुग ही अच्छा था ना, जब चाहे किसी से संबंध बना लो, चलते बनो। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं था उस समय। मैं आपको बता दूं, सतयुग में सब मोक्ष के और परमार्थ के मार्ग में चलते थे। सत्य वचन और सत्य के मार्ग पर ही चला जाता था उस समय। संतान की प्राप्ति भी केवल जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आगे भी कोई चाहिए ना उनके बाद, इसीलिए प्राप्त करा जाता था। हजारों लाखों वर्ष जीवन था उनका, तो उस संतान को कोई भी दो व्यक्ति मिलकर प्राप्त करते थे, यानी कोई बंधन नहीं था उस समय। केवल संतान प्राप्त करने के लिए ही दो व्यक्ति मिलकर संतान प्राप्त करते थे और उस संतान को अच्छे से ट्रेन करते थे और उद्देश्य बताकर, जीवन का उद्देश्य बताकर अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे, ताकि वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सके। कहते हैं ना मित्रों, परिवर्तन जगत में नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो युग बदला और लोग भी बदल गए, यानी समय बीता और पाप भी समय के साथ बढ़ता चला गया और लोग जो है अवैध संबंध बनाने लगे। कोई किसी के साथ भी संबंध बना देता, तो इससे जन्म लेने वाले जो संतान होते हैं वो कुकर्मी बन सकते हैं। तो इस कारण बना दिया गया विवाह संस्कार। जो संतान प्राप्त करोगे उस स्त्री या पुरुष से ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा और आप एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए ही समर्पित रहोगे मृत्यु के अंतिम क्षण तक। इसीलिए तो प्रण करवाया जाता है, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे जो चाहे, साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये सब बातें हैं त्रेता और द्वापर की। अब समय बदल गया है, परिवर्तन आ गया है। विवाह के संस्कार के जो धज्जियां उड़ने लगे हैं, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं विवाह से पहले कितने और विवाह के बाद कितनों से संबंध आज प्रचलित है। अब क्या विवाह मायने रखता है? ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, यानी एक जो करता है पूरी समाज को भुगतना पड़ता है, ऐसा आपने सुना होगा और ऐसा होता भी है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ही ये तो सब बनाए गए हैं, जीवन जो की चक्र जो है वो चला सके हम लोग। तो इसी कारण तो विवाह बनाया गया था। और
ये जो चक्र है वो सीमित और संतुलित रहे। तो इस कारण भी वेदों में आपको बताया गया है 4 आश्रम, जो कि सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथवा सन्यास। तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य जब आप जन्म लेते हैं ना, तब से लेकर 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आपको पता है ना ब्रह्मचर्य क्या है? अगर नहीं पता है तो बोलिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। और 25 वर्ष के बाद आप चरण रखते हैं, अपनी कदम रखते हैं गृहस्थ आश्रम में। आपकी जीवन संगिनी या फिर आपका जीवन साथी आपको मिलता है। तो 25 वर्ष से आपको उसके साथ रहना है 50 वर्ष तक। तो 50 वर्ष तक आप संतान की प्राप्ति करेंगे। उस संतान को आप अच्छे संस्कार देंगे, जीवन की आप अर्थ बताएंगे, पूरी आप उसको सद्गुण देकर उसको एक समाज में अच्छे जीवन देकर और उसकी परमार्थ की प्राप्ति करने का आप मार्ग बताकर आपको जाना है वानप्रस्थ आश्रम में। तो वानप्रस्थ आश्रम आपको कब जाना है? 50 से लेकर 75 तक। तो 50 ईयर से आप 75 ईयर तक आप रहेंगे वन में। तो जंगल में जाके रहते थे पिछले जमाने में। 50 वर्ष के जब हो जाए तो जाकर जंगल में रहते थे। तो अपनी आगे की पीढ़ी है, वो जो बहू और बेटा है, वो घर में रहकर जीवन बिताते थे और वो भी अपनी संतान को इसी तरह से सद्गुण देते थे और संस्कार देते थे, और ये इसी तरह से चक्र चलता रहता था। तो अभी समय बदल गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, वानप्रस्थ 75 तक होता था। तो 75 के बाद सन्यास। तो जो वानप्रस्थ में दोनों पति पत्नी साथ में जंगल में रहते थे 25 वर्ष तक, उसके बाद वो चले जाते थे सन्यास, एक दूसरे से अलग। तो पति अलग पत्नी अलग, दोनों सन्यासी बन जाओ। अब 25 वर्ष यानी 100 वर्ष आपका जीवन है। तो 25 वर्ष आप जिंदा रहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा सन्यास। सन्यासी रहकर आप भगवत प्राप्ति करो या फिर परमार्थ जो भी जीवन का सत्य है उसे ढूंढो, उसे खोजो। जीवन क्यों है, क्यों आपने जन्म लिया, और इसी कारण के लिए सन्यास आश्रम दिया गया। तो इस 4 आश्रमों में आपको हर एक आश्रम में 25-25 वर्ष बिताने होते हैं। तो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ 25 वर्ष, उसके बाद आया वानप्रस्थ, उसमें भी आपको 25 वर्ष बिताने हैं। बाद में आपको सन्यासी, अगर आप जिंदा रहे तो 25 वर्ष, 100 वर्ष आप जीते हैं तो 25 वर्ष आप सन्यासी बनकर रहेंगे। उस समय की बात है ये, आज तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज हो रहा है सब कुछ उल्टा, परिवर्तन आ गया है, सारे युग बीत गए हैं, कलयुग आ चुका है। तो कलयुग में बूढ़े जवान हो रहे हैं, तो बूढ़े ही 4-4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको विवाह के बारे में क्या लगता है। और विवाह अलग है, विवाह एक पवित्र बंधन है जो कि आज भी बहुत सारे लोग उसे निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं। विवाह बहुत पवित्र है और पवित्र माना गया है, तो उसे जो निभाते हैं वो विवाह के योग्य है। और जो उसे बिल्कुल नहीं मानते, मेरा कहना है कि वो विवाह ना करे तो अच्छा है। तो आपका क्या कहना है विवाह के बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आगे मैं आपको विवाह कितने प्रकार के होते थे पहले, तो किस किस तरह से विवाह किया जाता था, और ये जो मैंने आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया वो, और आश्रमों के बारे में, सब अच्छे वीडियो आने वाले हैं। मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अरे जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में पसंद आती है वीडियो तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।